हमने कौन पुण्य करे थे कि ऐसो दामाद मिलो। अच्छी बात है, भगवान सबको ऐसा ही मिले, पर अगर लड़का बहू खोलवा के दमोह तक चलो गो तो बई डुकरिया मोहल्ला में केवे जात है वो के घर के कछु करवा है मोरे लड़का पे, तो की ससुराल से कछु ऊपरी करवा दो हमारे मोड़ा पे। अच्छा, तुम्हारी मोड़ी को दामाद घुमाए सो तुम्हारी मोड़ी को भाग, तो लड़का बहू खोलवा जाए तो के पूरे घर के गुनिया पंडा का है। ये सोच आदमी की बन के रह गई है। हमारी जो सोच बेटी के लिए है वो बहू के लिए क्यों नहीं बन पा रही है। और जिस दिन जो सोच तुमने बेटी के लिए बना रखी है वो बहू के लिए बन जाएगी, उसी दिन तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। देखो, अगर तुम्हारा बेटा अच्छा निकला तो तुम्हें स्वर्ग देगा। जिसका बेटा अच्छा निकलता है वो उसे स्वर्ग का अधिकारी बनाता है। कब? तुम्हारे मरने के बाद, तुम्हारे जीते जी पहले तो तुम्हारी सेवा करेगा, और जब तुम शरीर त्याग दोगे तो विधिवत तुम्हारे क्रिया कर्म करके तुम्हें पितरों से मिला देगा और तुम स्वर्ग के अधिकारी हो जाओगे। बेटा अच्छा निकला तो स्वर्ग देगा, और अगर बिटिया अच्छी निकल गई तो बैकुंठ दे है। जिस दिन हरे मंडप के नीचे बैठकर तुम अपनी बेटी का कन्यादान करोगे, समझ लेना उसी दिन तुम्हारी बेटी ने तुम्हारे बैकुंठ के दरवाजे खोल दिए। बेटी जीते जी माँ बाप को बैकुंठ का अधिकारी बनाती है, बेटा मरने के बाद स्वर्ग देता है। पर अगर घर की बहू अच्छी निकल गई तो न तुम्हें स्वर्ग जावे की जरूरत आए न बैकुंठ। तुम भली झोपड़िया में रहते हो, बस तुम्हें वही झोपड़िया में स्वर्ग दिखा दे और वही में तुम्हें बैकुंठ दिखा दे। कहूं बहू गड़बड़ निकल गई तो न तुम्हें नरक जाने आए। तुम भली महलों में रहते हो, पर तुम्हें महलों में नरक से खतरनाक यातनाएं भुगवा दे। तो जो सोच हमारी बेटी के लिए है वो बहू के लिए बनाओ, फिर देखो तुम्हारा घर अपने आप बैकुंठ बन जाएगा। तो निवेदन ये कर रहा हूं कि आज का आदमी दोहरे मापदंड की जिंदगी जी रहा है। एक ढंग का जीवन और दूसरा ढोंग का जीवन। भैया, ये मनुष्य जीवन है जो ये भगवान के द्वारा दिया हुआ एक तोहफा है, उपहार है। कोशिश करना कि इस मनुष्य जीवन का जो उपहार तुम्हें ईश्वर ने दिया है उसका उपहास ना बन जाए, इसका मजाक ना बन जाए, इस चीज का विशेष ख्याल रखना। तो खूब भगवत भजन करो, खूब नाम लो। पर आज की स्थिति जा बन गई है कि आदमी को भगवान से मतलब ही नहीं है। अब भगवान की पूजा नहीं हो रही। अब एक बात से समझ लियो सो तुम्हें पता पड़ जाए कि अब की स्थिति क्या है। एक जंगल में एक गुरुजी रहते, ध्यान से सुनत जाइयो बात। एक जंगल में एक गुरुजी रहते, उनके आश्रम में आ गई एक बिलज्जा। अब बिलज्जा करे गुरुजी को भारी परेशान, वे भजन न कर पाए। सो गुरुजी ने एक रस्सी ढूंढी, आश्रम में खूंटा ठोको और बिलज्जा बांध दी। अब वे भजन करने लगे। अब उनके जितने चेला आए उनने देखो कि हमारे गुरुजी बिलज्जा बांध के भजन कर रहे हैं, मने में जल्दी सिद्धि होत कहाई। अब उनने जा बुद्धि नहीं लगाई, बिलज्जा उदम करती सो गुरुजी ने ऐसे बांध ली। उनने तो सोची कि बिलज्जा बांधे से जल्दी कृपा होत कहाई। अरे जितने चेला हते उनने एक बिलज्जा ने बचन दी। गांव में क्षेत्र से ढूंढ ले आए वे तो जनगत बांधे बिलज्जा और भजन करें।
कछु दिन में गुरुजी मर गए। उनके चेलों ने सोची के रे दम गुरुजी मैंने हती देखो वो मर गओ, बेलज्जा बची रही। सुनने गुरुजी की पूजा करी बंद और बेलज्जा पूजन लगे। गुरुजी को भूल गया, बेलज्जा ही भगवान हो गई। कछु दिन में बेलज्जा ही मर गई। चेलों ने सोची के दम बेलज्जा में ने तेरे बातों बा भी मर गई। तेरे खूंटा बचोरे मेन खूंटा कहा। सुनने बेलज्जा खुमाए धर के खूंटा पूजन लगे। सुबई गत हमारी तुम्हारी हो रही। अब अपन भगवान से मतलब नहीं अपन हो को। अब तो जनगत धरे हैं गुरुजी हर को खूंटा घरे पूजा में और खंगे हैं टीका लगावे। गुरुजी भीतरे बैठे, तुम्हें तो टीका लगा रहे न तुम्हें शर्म लग रही। तुमने इंसान को भगवान बना दिया, जबकि भगवान अगर स्वयं चाहे तो दूसरा भगवान नहीं बना सकता। भगवान अगर खुद चाहे ले तो दूसरा भगवान नहीं बना सकता। और हमने इंसानों को भगवान बना के अब भगवान की पूजा बंद। अब ने राम की पूजा, ने कृष्ण की पूजा, ने शंकर जी की पूजा। अब तो एक दो बाबा चपेट लाए और नहीं को लगे हैं टीका लगावे। बिलन्ये ने पूजो रे, खूंटा ने पूजो। भगवान की पूजा करो जो वास्तव में हमें ईश्वर का जो स्वरूप है, ईश्वर का जो दिव्य प्रतिमा है, ठाकुर जी साक्षात भेष में है, उसकी पूजा करो। अब आदमी भगवान को तो पूछो ही नहीं चाह रहा हो। बताओ अच्छा गलत तो नहीं कह रहा। अपनी अपनी सिंहासन में बाबा की लगे हैं। मेरा बार आपसे हाथ जोड़ के कई निवेदन है, आप ईश्वर का भजन करो। अच्छे लगते हैं, कृष्ण अच्छे लगते हैं, दुर्गा अच्छी लगती है, गणपति अच्छे लगते हैं, भोलेनाथ अच्छे लगते हैं। आपकी जिस स्वरूप में श्रद्धा हो और पूजा करो भगवान की। खूंटा पूजवो बंद कर दो। तो खूब नाम जप करो प्यारे, जितना अधिक से अधिक कर सकते हो उतना नाम जप करो। इस कली काल में अगर सबसे कोई सरल, सहज, सुलभ साधन है तो वो है भगवान नाम संकीर्तन। खूब राम जी का नाम जपो। कल की कथा में आप सुन रहे थे कि बेलपत्री का महत्व, बेल का वृक्ष कैसे प्रकट हुआ, भगवान शंकर को भस्मी क्यों चढ़ाई जाती है, अकौआ, धतूरा, भांग कैसे प्रकट हुई, ये कल आपने श्री महापुराण के माध्यम से कथा में श्रवण किया था। मंदराचल पर भगवान शिव नंदी को कथा कह रहे हैं। नंदी ने वही कथा कार्तिकेय जी को कही, कार्तिकेय जी ने सनकादिक ऋषि को कही, सनकादिक ने व्यास जी को, व्यास जी ने सूत जी को, सूत जी ने 88,000 सोनक ऋषियों को। और वही कथा आज हम आप बैठकर पथरिया में सुन रहे हैं। आज सनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से आगे प्रश्न कर रहे हैं कि अब आप हमें यह बताओ कि भगवान शंकर पे चढ़ा हुआ प्रसाद लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। भगवान शंकर पे चढ़ा हुआ पिंडी पे जल पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। और इसमें लोगों की बड़ी भ्रांति है। कई लोग कहते हैं कि सब पे चढ़ा हुआ प्रसाद ले लेना चाहिए और कई लोग कहते हैं नहीं लेना चाहिए। और अभी एक सोशल मीडिया पे तो बड़ा विवादित वीडियो चल रहा है। एक महाराज जी कह रहे हैं कि अगर शिवजी का चढ़ा हुआ जल पियोगे तो कुत्ता बनोगे। तो एक पंडित जी, हम नाम नहीं ले रहे हैं, जिन जिन ने देखा होगा उन्हें पता होगा, एक पंडित जी कह रहे हैं कि शिव का प्रसाद देखने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और एक कह रहे अगर शंकर जी को चढ़ो प्रसाद ले लो तो कुत्ता बन।
तो तीसरे पंडित जी ने बड़ी अच्छी बात कही है। वे कह रहे हैं कि जब अगर कुत्ता ही बनने तो शंकर जी को प्रसाद ही खा के बनो, कम से कम अच्छे कुत्ता बनो, कार में बैठ के घूमो, है ना। कुत्ता भी रे कई प्रकार के होत, कछु खाजिया फिरात लठ खात रे, कछु कार में घूमत, और कछु कछु तो बाप से तो प्रेम नहीं करत जितो कुत्तों से करत। जब मोड़ा कुत्ता खोली में धर के प्रेम करत है तो को बूढ़ो बाप दूर बैठो बैठो सोचते भगवान अगले जन्म में कुत्ता ही बना दियो, कम से कम मोड़ा ओली में तो बैठा रहे, है ना। बूढ़े बाप के लाने टेम नहीं है आज के आदमी को, पर सुबह शाम कुत्ता घुमावे टेम है क्या नहीं है। तो अब हमें एक निर्णय पे पहुंचना है कि वास्तव में निर्णय ग्रंथ का क्या कहता है। क्या भगवान शंकर के चढ़े हुए प्रसाद को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, ध्यान से सुनो कि तो बाण लिंगम चलो है लिंगे सिद्ध लिंगम स्वयं भुवि ना चंडिकारा अधिकारा भवेत। मैंने पिछली दिनों अभी आपको बताया, बाणलिंग बाणासुर द्वारा बनाए हुए शंकर जी जिनको नर्मदेश्वर कहा जाता है, उनका प्रसाद लेने में दोष नहीं है, क्योंकि उनमें चंड का अधिकार नहीं होता है। बात को समझते जाना, नर्मदेश्वर की जो पिंडी है उसका प्रसाद लेने में दोष नहीं है। बाण लिंगम च लोह लिंगे सिद्ध लिंगे, जो स्वयं अपने आप में सिद्ध हो गए हैं, जिनका कई वर्षों से निरंतर अभिषेक चल रहा है, वो सिद्ध भोलेनाथ कहलाते हैं। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग, इनका प्रसाद लेने में दोष नहीं है, इनमें चंड का अधिकार नहीं है। और अब बात आती है, जल पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। तो इसी पुराण में लिखा है, शिव महापुराण में, कि भगवान शंकर के अभिषेक का जल कब पीना चाहिए और कब नहीं पीना चाहिए। बहुत ध्यान से बात को समझ लेना। अगर भगवान शंकर के अभिषेक के जल में सालक राम जी का स्पर्श हो जाए, सालक राम की बटुलिया अगर अभिषेक के जल में स्पर्श हो जाए और अगर उस जल को ग्रहण कर लिया जाए, तो उस व्यक्ति में को संसार के किसी तीर्थ के जल पीने की आवश्यकता नहीं है, सारे तीर्थों का जल। पर अगर भगवान शंकर के अभिषेक के जल में सालक राम जी का स्पर्श नहीं हुआ है, तो फिर वो जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, उसमें बुद्धि खराब हो जाती है। और प्रसाद की तो अपनी महिमा है भैया। प्रसाद में 3 शब्द हैं, प्रा, सा और दा। तीनों को जोड़ दो तो बन जाए प्रसाद। प्रा माने प्रभु, सा माने साक्षात और दा माने दर्शन। प्रसाद का दर्शन साक्षात भगवान का दर्शन है। भगवान शंकर के प्रसाद का दर्शन करने से व्यक्ति के सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं, सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। प्रसाद की ये महिमा है। आप लोगों ने कभी कथा के माध्यम से विद्वानों से सुना हो, जगन्नाथपुरी के मंदिर में भोग लगता है और पुजारी जी राजा को प्रसाद देने जाते हैं। रोज का नियम है कि पुरी के राजा को अलग से प्रसाद पुजारी जी देने जाएंगे। एक दिन क्या हुआ कि राजा खेल रहा था चौपर,
पुजारी जी गए प्रसाद लेके, तो राजा हाथ में लिए था पासे। पुजारी जी ने कहा महाराज प्रसाद, तो राजा ने कह दिया कि बाजू में रख दो, हम बाद में ले लेंगे। पुजारी जी को बड़ी तकलीफ हुई कि बताओ, हम ठाकुर जी की सेवा छोड़कर राजा को प्रसाद देने आए और राजा ने प्रसाद का अपमान कर दिया। पुजारी जी ने मन ही मन संकल्प कर लिया कि आज के बाद हम राजा को प्रसाद देने नहीं आएंगे, अब हम प्रसाद देंगे ही नहीं राजा को कभी। और यहां जैसे ही चौपर की बाजी खत्म हुई और राजा को एकदम होश आया, अरे राम राम राम, आज हमने ये क्या कर दिया, हमने प्रसाद का अपमान कर दिया। अब राजा को बड़ी आत्मग्लानि हो गई भीतर से, ये हमने क्या किया। तो तुरंत बड़े बड़े विद्वान बुलाए राजा ने और हाथ जोड़ के कहा कि महाराज आप सब संत महात्मा साधु आए हैं, सिर्फ एक बात बताओ, अगर किसी व्यक्ति ने भगवान के प्रसाद का अपमान कर दिया हो तो उस व्यक्ति को क्या दंड मिलना चाहिए। राजा ने ये नहीं बताया कि हमने ही किया है। तो संत महात्मा बोले कि राजा उस समय सिर्फ एक काम करना चाहिए। बोले क्या? बोले जिसने भगवान के प्रसाद का अपमान किया है उसके दोनों हाथ काट देने चाहिए। महात्मा तो इतनी कह के चले गए। अब राजा ने विचार किया कि शरीर से भी मोह है, खुद के हाथ तो हम काट नहीं सकते, खुद से खुद के हाथ तो कटेंगे नहीं। तो राजा 2 दिन सभा में नहीं गए। मंत्री ने पूछा राजा साहब आप 2 दिन से दिखे नहीं। राजा साहब बोले मंत्री बड़ी गड़बड़ चल रही थी राज्य में। बोले काहे? बोले हम 2 दिन से सो ही नहीं पा रहे। कारण क्या है ना सोने का? बोले मंत्री रात में मेरे महल में एक प्रेत आता है और खिड़की से दोनों हाथ निकाल के हाथ हिलाता है, तो हमको बड़ा डर लगता है, तो हम सो नहीं पा रहे। मंत्री ने कहा राजा साहब एक काम करियो, आज हम सोए आपके कमरा में, हम देखा तो प्रेत को। तो राजा ने अपने कमरे में मंत्री को सुला दिया और दूसरे रास्ते से राजा स्वयं गया और खिड़की में से हाथ निकाल के हिलाने लगा। और मंत्री ने कही जो ही आए वो प्रेत, और निकाली तलवार और जो तो दोनों हाथ कट के फेंक गए। जब हाथ कटे तो राजा चिल्लाया, लाइट जलाई और मंत्री ने कहा राजा साहब आप तो कह रहे थे कि हमें कोई प्रेत डराता है। राजा ने कहा मंत्री मेरे भीतर एक प्रेत बैठा था जिसने भगवान जगन्नाथ जी के प्रसाद का अपमान कर दिया, तो हमने इस प्रेत को दंड दे दिया। और जैसे ही रात में राजा के हाथ कटे भगवान श्री जगन्नाथ जी प्रकट हो गए और पुजारी से बोले पुजारी जल्दी जाओ और राजा को प्रसाद दे के आओ। पुजारी जी बोले सरकार हमने जो वो राजा ठीक नहीं है, उन्हें आज 2 दिन पहले प्रसाद का अपमान कर दिया। जगन्नाथ जी बोले पुजारी तुम्हें पता नहीं है उस राजा ने अपने आप को क्या दंड दिया है। उसने अपने दोनों हाथ काट दिए। और जो राजा से गलती हुई है वो कुसंग के कारण हुई है। इसीलिए तो कहते कि सत्संग करो, कुसंग से दूर रहो, दुष्ट आदमी से दूर रहो। दुष्ट आदमी का संग ऐसा है कि आप किसी नाली के बगल में बैठ जाओ, बिल्कुल ना हिलाना उस नाली को, ना डुलाना, फिर भी बदबू आएगी कि नहीं आएगी। और संत तो यहां तक कहते हैं कि दुष्ट की दोस्ती भी खराब और दुश्मनी भी खराब। दुष्ट आदमी होते आगी घाई, अगर जलत में उठे हो तो हाथ जल जे और बुझे में उठे हो तो हाथ करिया पर जे। इसलिए न दोस्ती करो और न दुश्मनी करो। दुष्ट आदमी सांप की तरह है, तुम सांप को कितना दूध पिला दो
कितना दूध पिला दो, पर क्या सांप कभी उस दूध का अमृत बना सकता है? वो जब भी उगलेगा तो जहर ही उगलेगा। उगलेगा कि नहीं उगलेगा? ऐसे ही दुष्ट आदमी है, तुम उसके साथ कितना भी भला कर दो, पर जिस दिन उसका मौका लगेगा तो वो सांप की तरह जहर ही उगलेगा। और अच्छो आदमी होते हैं सो बस में बैठे थे, ने बगल वाले से जान ने चनार पैसा ओने खर्च करो, अच्छो महंगो सेंट लगाए तो और खुशबू अपन को आ रही, ने जान ने चनार ने अपने पैसा लगे और सेंट की खुशबू आ रही। और समझ में नहीं आए तो ऐसी समझ ले। देखो अपन किसान आदमी तो सत्संग ऐसो कहावत है कि सत्संग बिना कल्याण नहीं, सत्संगति चाहत है मुनि ज्ञानी। शेर के संग में श्यारे आनंदित, पंडित के संग मूर्ख ध्यान। और कंद के संग में बास निकात है, दूध के संग बिकात है पानी। और गेहूं कहे सुन रे बथुआ, बथुआ तो जाना तो जो पसीने होते, के गेहूं कहे सुन रे बथुआ, सत्संग प्रधान तो पावत पानी। गेहूं कह रहा बथुआ से कि तुम्हें नोई आदमी जे मोटर पाइप ले आ रहे ने तुम्हें पानी दे रहा है, तुम तो हमारे बगल में खड़े सो मजा मार रहे। बताओ ईमानदारी, तुम्हारे पिसी धारत के बथुआ, धारत तो अपन पिसी है, पर मजा बथुआ को बनो के नहीं बनो। तो संग का जीवन में और कुसंग का बड़ा प्रभाव होता है, इसलिए अच्छे लोगों का साथ करो जीवन में। राजा ने थोड़ी देर कुसंग का साथ कर लिया, जुआड़ियों का साथ कर लिया, थोड़ी देर, क्या हालत हो गया बारे, कोरे कागज पे हमसे दस्तखत करवा ले, हम अंगूठा लगावे तक जा रहे बात पे। जिसके घर के दरवाजे ताश खेलने लगे, समझ लेना कि 3 साल में ये परिवार बर्बाद होने वाला है। भगवान के घर से को खराब समय आ गो कहा। और जे के खिलत होए सो की खबर कर ले, हम तो पहली बार आए, तुम्हारे क्षेत्र ही में पहली बार आए इकट्ठा करवे। और अगर ईमानदारी कहो तो हम कहो लगभग दमोह जिले ही में पहली बार आया है 22 साल में। जिसके घर के दरवाजे ताश खेलने लगे, समझ लेना 3 साल में वो परिवार बर्बाद होने वाला है, वो बचेगा नहीं। इसलिए भूल के कबहू घर के दरवाजे ताश न खिलन दियो। अघेरी फिर रही हो सो मारी गो, हमारे बाप को कहा जा रहा हो, अपनो तो सीधो है समझावे को, मान जा सो न मानो सो, 5 दिन कटाई गए, 4 और बचे। भाई अपन जबरदस्ती नहीं करा, तुम्हें अच्छो लगे सो करी गो, अघेरी फिर रही हुई तो हम का कर लें? बताओ, अगर घेरी फिर रही हुई है तुम्हारी तो हम का कर हैं? दूसरा काम ध्यान से सुन लेना, वो घर बहुत जल्दी बर्बाद हो जाता है, उस घर में जल्दी झगड़ा चालू हो जाता है, उस घर में जल्दी दवाई चालू हो जाती है, उस घर में जल्दी बुराई चालू हो जाती है। किस घर में? जिसके घर में लोग सोने वाले बिस्तर पर बैठ के भोजन करने लगे, जिसके घर में लोग बिस्तर पर भोजन करने लगे। मेरा निवेदन है ना, कभी बच्चों को सोने वाले आपके बिस्तर पे कभी ना नाश्ता देना ना भोजन देना। महामूर्ख निकलेगा वो, कुल को डुबाने वाला महाराक्षस हो जाएगा। आजकल एक फैशन बन गया है, लोग बिस्तर पे बैठ के खाने लगे हैं, और इसलिए आज घरों में शांति नहीं है।
आज का हर व्यक्ति सिर्फ एक चीज के लिए घूम रहा है, वो है शांति। घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? काहे को बैठे तुम्हारे तो पंडाल में? अकेली शांति ढूंढ रहे आए, कितना आनंद आ जाए, शांति मिल जाए। तो घर के दरवाजे कभी ताश मत खिलन दी, और जो ताश खेलवे बारे नया है तो का कहूं कि वे धर्मात्मा है, एक नंबर के ठलु गया है, कर्म भागी दिन भर पीस रहे हैं ताश। कोई के घरे अद्दी पूर रहे, सो एक आदमी सवेरे समय अद्दी झाड़ बेचाए ने, एक आदमी तुम्हारी अरदली खोचाने के तना पानी भर लिया जो। बताओ, जबरन को एक आदमी तुम्हारी सेवा में लगो, तुम कहूं कि धर्मात्मा आओ। तीसरा संकेत भगवान के घर का, ध्यान से सुनते जाना बर्बादी का। पहला, घर के दरवाजे ताश खिलन लगे। दूसरा, घर के लोग सोने वाले बिस्तर पर बैठ के भोजन करने लगे। और तीसरा, तुम्हारे घर की तुलसी सूखने लगे। बार बार अगर तुम तुलसी लगा रहे हो तो तुलसी अगर सूख रही है तो समझ लियो कि तुम्हारे घर बहुत बड़ी भावई आवे वाली है। बार बार तुलसी लगाने पे अगर तुलसी सूखती है तो समझ लेना कि तुम्हारे घर में बड़ी समस्या आने वाली है। और अगर बार बार घर की तुलसी सूख रही हो तो एक काम कर लियो, बार बार तुलसी लगाने पे तुलसी सूख जाए तो सिर्फ एक काम करियो, 21 दिन तक एक रोटी पे गुड़ और चना रखियो और गैया खुआ दियो नियम से। और वो गैया की एक परिक्रमा कर लियो और वो गैया से हाथ जोड़ के इतनी कह दियो कि हमारे घर की तुलसी सूख वो बंद कर दे। वो तुम्हारे घर की समस्या गैया ले जाएगी और तुम्हारे घर की तुलसी हरी भरी होने लगेगी। करके देख लेना। और जिन जिन के यहां तुलसी सूख रही हो, 21 दिन में अगर ये फायदा ना लगे तो भाई हम कराए दिनों में रहलियां हैं, जैसे रहली पर है तुम्हारे पास, भागवत जी की कथा है पितर पक्ष में, वहां के भरे पंडाल में कहना कि पंडित जी आप पथरिया में झूठ बोल के आए थे, पथरिया में झूठ बोल के आए थे आप। गाय को गुड़, चना और रोटी 21 दिन खिला के उसकी परिक्रमा करके हाथ जोड़ के कह दो कि माता हमारे घर की तुलसी सूखना बंद कर दो, घर की तुलसी सूखना बंद हो जाएगी। घर के खतराने बेच गयो कदम, ध्यान से सुना जो हमारी बात है। चढ़े चढ़ाए खपरा कोनो गरीब आदमी को दान में दे दियो, तो करे जो ने हो तो गले में डाल के करकरा बना लियो। भाई दान करवे भी दम चाहे नहीं, ऐसे थोड़ी प्राण कड़ता आदमी के, ऐसो नहीं छूट है। काय को लगे हो वो तो फिर डॉक्टरों के जात है। भगवान ले तो ले ही तुम कर हो का, अगर वो को तुम्हें नहीं देने हो तो तुम खेत की एक एक बाल बीन लियो, अगर बचन ने देने हो, अगर भीतर की एक ही बाल खराब हो गई तो पूरी बालों को पैसा नागपुर में दे आओ और तुम फ्री हो जाओ। कई काय कहने लगे अब भाई बाल है बदली गई, छूट हो गई, एक बाल नहीं बची है चेत की, एक बाल नहीं बची। गलत कह रहा हो तो घर के पुराने खपराने बेचो चाहिए। पहले जब लड़ाई होती तो क्या कहते, अगर यार हमको हुन्ने तो तुम्हें खानो खपरों लगा कर रहे हैं कहते, अगर हमने तुम्हारे खपराने बकवा दिया तो हम भी गाँव में कोई कहा नहीं कहते। खपरा बिकना माने बर्बादी। अब मानो देखो वज्जारे कल जो गाय सोल तो हो रहा हो, पहला आदमी मकान बना तो रोड के भीतर है, और अब हर आदमी रोड पे आओ चाहे रहो। बताओ चक आदमी कहते कहीं पहले कहते कहीं कहा के लिए अब तो वे रोड पे आ गए मन बर्बाद हो गए,
अब हर आदमी रोड पे आओ चाह रहा हो, कोई नहीं चाह रहा हो कि रोड के भीतर जो भी कल युग में उल्टा होगा, मुद की चीजें हो गई कल युग में उल्टी। पहले बहू डराती कि सास कितनी खतरनाक मिल है, अब कल युग में उल्टो होगा, अब एक ही सास है कपराई कि बहू कितनी खतरनाक मिल है। मरी जा रहेंगे तो करेंगे, भगवान से 24 घंटा प्रार्थना करत के बहू भर अच्छी मिल जाए, नहीं बहुत कुछ उल्टो होगा। अब तो पहले जब आप अपन अपनी बिटिया को लड़का ढूंढते तो क्या कहते समाज में, यार भज्जा अच्छो खाते पीते घर तो बताओ रे, समाज में मोड़ी हो गई सियानी, अब ये साल सोच रहा है। तो पहल के सियाने ढूंढते खाते पीते घर, और अब एक ढूंढ रहा है कि मोड़ा पियत खात भरने हुए। बोलो होगा उल्टो का नहीं होगा? पहले खातो पीतो घर चाहने तो, और अब पियत खात ने होए। हर आदमी को ऐसो घर चाहने, उल्टो तो बहुत होगा है। और बता दें, पहले घर में जब कछु अच्छो काम हो तो घर के बनाते भोजन और बाहर के आते नचबे। अब कल युग में उल्टो होगा, घर में अच्छो कछु काम भाव सो रोटी बनावे बाहर के और नचबे घर के। बोलो भाव उल्टो के नहीं? और उल्टो बताएं, कल युग में जे के लगा 1 करोड़ की बिल्डिंग होए, वो त्यागी जी कहावत है। 50 लाख की गाड़ी में घूम रहे त्यागी जी, बताओ जो का नाटक आए। ये के 20 बाल बच्चे हो जाए, वो ब्रह्मचारी जी महाराज कहावत कल युग में। ये को दिन भर मोने रुके में मोनी जी, जो दिन भर कड़ी चार खाए में फलारी बाबा। होगा उल्टो का नहीं होगा? बहुत कछु होगा, तुम तो ना यहाँ मायने चलो नपन उल्टे ही उल्टे पे उल्टे उन्हें गज जा रहा है। चल रही थी ने थोड़ी देर चौके खेलने वालों को पसंद कर लिया तो भगवान के प्रसाद का अपमान कर दिया। भगवान ने कहा पुजारी प्रसाद लेके जाओ, राजा ने अपने हाथ काट लाए। पुजारी जी बोले जब हाथ कट गए अब वो प्रसाद ले है कैसे? बोले तुम पहुंचो तो। और आधी रात में भगवान का भोग लेके पुजारी जी पहुंचे, और जैसे ही ठाकुर जी का प्रसाद जगन्नाथ जी का दिया, राजा के 2 ही हाथ न करके बाहर आ गए। प्रसाद लिया और भगवान ने पुजारी से कह दी थी कि जोन में राजा के कटे हाथ में उठाए लेती आइयो। पुजारी जी वे कटे हाथ ले गए। भगवान ने अपने बगीचा में वे गड्ढा करवा के हाथ गड़वा दे राजा के। वहां एक फूल का पेड़ हुआ जिसका नाम है दोना फूल। कभी भी आप पुरी जाना और जाके देखना, जब भगवान जगन्नाथ जी का पूरा श्रृंगार हो जाता है तो 2 फूल भगवान के कंधा पे सजाए जाते। आज भी उस राजा के दोनों हाथ के जो वृक्ष बने उनमें से एक फूल टूटकर आज भी हाथ अन्न का कण और सत्संग का क्षण कभी व्यर्थ मत जाने देना। अन्न का कण और सत्संग का क्षण ये कभी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। और आपसे एक और हाथ जोड़ के निवेदन कर लें, अगर कथा सुन रहे हो तो एक कथा से 2 नियम तो बनाई लीजिए भज्जारो। ज्यादा हम लंबी चौड़ी पूजा पाठ को बताते नहीं है, नए आदमी के टोटे में आए अकेले पूजा के लाने ऊसो नहीं है दिक्कत, उनसे तो तुम्हारे 1 नंबर के फ्री हो। बताओ कहां के म्यारी के मूड़ा साधे मनु भजन के लाने भारी पे 2 आदमी। जैसे तुमको उस कथाई की कज्जो के चलो के आ रहा बाबा तुम देख रहे टेम ही नहीं है। और अब भाई को घर के हो कहूं तन्ना गन्ने ता खा के गिर पड़े, अब भाई लेके नहीं दो नागपुर में बने रहो महीना बाद, फिर कहां से निकल आओ टेम।
बताओ फिर कहां से आ गए टेम? अकेले भजन के लाने टेम नहीं आदमी को, और हर काम को टेम है। तो ऐसे हल्के हल्के दो नियम तो ऐसा उनसे ले लियो भैया का। पहलो नियम बता के खाने, और दूसरो नियम धो के पीने। बस ये दो काम करने लगवा से। कितनी पूजा करने तुम्हें बता के खाने और धो के पीने का। जब भोजन की थाली आ जाए तो थाली उठाइयो, घर में जहां ठाकुर जी बैठे होए उते ले जाइयो, कहियो ले सरकार देख ले अब हम खा रहे हैं। बता के खाने हैं, बिना बताए नहीं खाइयो। अब कैसे भगवान यहाँ खुआ रहे जो नो खुआ रहा है, सो ध्यान रखियो। पैसा से नहीं खाता आदमी। तुम्हारे इलाके में ऐसे ऐसे धनाढ्य पड़े होंगे कि जिनको पता नहीं है कि हमारा पैसा कितो है। डॉक्टर ने कह दी मर जाओ को तेल को बूंदा करे के भीतर सड़क गाओ तो करोड़ों की जायदाद है और मूंग की दाल पी रहा है नचो नचो। चम्मच से फल को जूस लेते हैं। मन भगवान खान नहीं दे रहा, आपका माटी खा ले। हम तो कह तुम्हारा 500 एकड़ होगा, मेड़े चबा ले रात में। बताओ भगवान को ने खान देने हुए तो तुम कर हो का। केऊ आदमी 1 लाख को पलंग, ऊपर 50,000 को गद्दा, ऊपर सो उठेंगे यही तुम्हारे क्षेत्र में, और 3 गोली खात नींद की, और पूरी रात उल्लू घाई पंखा देखा थे चलत नींद नहीं आत, और सवेरे फिर गदों घाई जाको ता लग जात काम में। 4 गोली खा के नींद नहीं आ रही। भगवान को ने सोन देने हो तुम कर हो का। नींद तो बाय आए रे के अच्छी आम के अचार से, और बिना चुपनी 14 रोटी खेत में खा के मेड़ पे हाथ धरो और घुड़कन लगो। जो आए सुख, जो आए सबसे बड़ो सुख के डिमलों में नींद आ जाए, और टेम से लगे भूख। इस भैया हरो तनरी और खोल के करो सो पकड़ लो। श्री राधे राधे। तो आज के बाद अपन को बता के खाने हैं, बिना बताए ने खत। जो समझ में आ रही बात हम क्या कह रहे? थाली लेके भगवान को बता दियो कि प्रभु ऐसा ही कृपा करे रहियो कि हम तुम्हें बता के खाते रहे। आकर तुमने वो खोने बताओ तो जे दिन हम वो खाते उतने ही दिन खा पियो। तो धो के पीने भगवान को चरणामृत लेते रहियो, चरण धो धो पियत रहियो ठाकुर जी के। और गाय को लगे कितना की तरफ गए तुम संग सुना पड़ो। आदमी मंदिर से ऐसे भगत जैसे मंदिर में करिया सांप बैठो हो 10 बे बयारती में बेदराए। अब पुजारी अकेलो ही शंख फूंक रहा, अकेलो ही गणोरजी ठोक रहा, अकेलो ही खंगो है जय जगदीश हरे। अब वो क्या करे बेचारो? मंदिर नहीं जाओ चाहे आदमी केहू ऐसे तुम्हारी में बैठे होंगे छिड़िया ने चढ़े हो जो मंदिर की वे तो दिया गया आज कथा में। बताओ गलत कह रहे हो तो? मंदिर जाएंगे रे भैया 24 घंटा में एक बार मंदिर हुआएंगे। नियम बना ले बिल्कुल, कसम खा के जाइयो कि 24 घंटा में एक बार मंदिर की छिड़िया देरी ना खें। पता है उसका क्या फायदा हुई है? कोना गिरा की कोना ऊपरी टोटका टोना बाधा की ताकत नहीं है कि मंदिर की छिड़िया चढ़ जाए हनुमान जी के। तो अगर तुम्हारी मूड पे कछु गिरा दशा बैठे ही रहे होंगे तो वे बैठे ने बोले काहे? बोले जो रोज को जात मंदिर स्थायी ग्राहक हमाओ कहा ने हम एक ही मूड पे परमानेंट बैठ नहीं सकत। 24 घंटा में एक बार मंदिर जाओ और हनुमान जी के चरण में सिर झुकाया। सारी अलाय बलाय बब्बा जाने
ओके अज्जो के 24 घंटा बाद फिर आए मूड पे धर के दुनिया की अलाय बला सो फिर डार जे तुम्हारी रहते तुम जानो तुम्हारी राम जीला। अच्छा एक बात बताओ, जब बिल्डिंग बनत है छत ढलत है तो एक मशीन आउट है भारी बड़ी आउट है, वो में गिट्टी डार दे, रेता डार दे, सीमेंट डार दे और एक ठाणो रहता चलावे वारो। अच्छा सीमेंट डार दे, रेता डार दे, गिट्टी डार दे, पानी डार दे और कहूं चलावे वारो एक दिन आखो रिश्तेदारी में चलो जाए तो सीमेंट काम की बचे वा, रेता बचे, गिट्टी बचे, मशीन काम की रे बगोई में न जम जे सीमेंट। मशीन ऐसे ठीक ठाक चल रही है कि बस पलटी जात है, हर बार पलटत रहे थे चलावे वालो। जा भी मशीन आए भैया ये में काम क्रोध लोभ मोह मत्सर दम्भ अहंकार पाखंड ईर्षा रोज भरी जा रही। तुम डिंडू बेर के डिंडू बेरे हनुमान जी के पलटे आएगा के ले मशीन जाके ता और कहूं भरता ही रहे और पलटी ने तो मशीन काम की ने बच वो में लग जे जंग कैसे भाई लोहे की। अब ये में जंग तो लग नहीं सकत कैसे जो शरीर लोहे को नोई पर ये में एक चीज लग सकत है का लोहे में जंग लग सकत है और आदमी के शरीर में जम लग सकत है। ध्यान रखियो जम चिपक जे ये सब पलटत रहो। 24 घंटा में एक बार जाएंगे मंदिर और चरणामृत जरूर लेंगे। पुजारी जी से जो चरणामृत दे दे, अगर सामने मौत भी हुई है तो एक बार वो पलटने पर है। भगवान के चरणों में के अमृत में इतनी कृपा है